So guys, today we will discuss theorem of homomorphism and isomorphism. Theorem of Now we will start theorem on homomorphism. थ्योरम है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिया है लेट एफ डॉट जी टेंस टू जी डैश एफ डॉट लेट एफ डॉट जी टेंस टू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन कंडीशन फर्स्ट है एफ ई इज इक्वल टू ई डैश where E and E dash are identities of Z and Z dash respectively. Z dash respectively. That is identities correspond under F. Second, F A inverse is equal to F A का whole inverse for A belong to G, that is inverses correspond अंडर। ये दो है, कहा जा रहा है कि कोई मैपिंग है यह फ्रॉम जी टेंस टू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जो पहली कंडीशन है एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी, ठीक है, तो वो फुलफिल हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि हमको दिखलाइए कि एफ ई इज इक्वल टू ई डैश होगा, एफ ई इज इक्वल टू ई डैश होगा, ठीक है, जहां ई और ई डैश क्या है, आइडेंटिटीज है जी और जी डैश के, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स होगा, जहां ए जी का एलिमेंट है और ये क्या है, इनवर्सेज करस्पॉन्ड अंडर एफ, जो एफ इमेज है उसके एवज में, जैसे ए इनवर्स इस ए का इनवर्स इमेज है, लेकिन एफ ए जो होल इनवर्स है ये सेकंड जी डैश का इनवर्स है, ठीक है। तो ये हमको दिखलाना है। अब इनका प्रूफ देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंस ई ए इज इक्वल टू ए फॉर आर ए बिलोंग टू जी, लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते हैं, therefore एफ ई ए इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये हम लिख सकते हैं एफ ई डैश एफ ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ए, और इसको हम लिख सकते हैं ई डैश एफ ए। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और जी डैश ग्रुप है, जी डैश का जो एलिमेंट होगा वो एफ ए टाइप का होगा और ई डैश इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इनका जो ऑपरेशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये वैल्यू जो लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म,
अब आपके पास कैंसिलेशन लॉ है। क्या है? कैंसिलेशन लॉ है। तो एफ ए कैंसिल हो जाएगा किससे? राइट कैंसिलेशन लॉ से। किससे? राइट कैंसिलेशन लॉ से। अब इसको आप कैंसिल कर लें तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू ई डैश बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो ये आ गया एफ इज इक्वल टू ई डैश। ये हमारा पहला जो था कंडीशन वो फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन है एक एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। ये हमको दिखाना है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, और ए इनवर्स एंड एफ ए का होल इनवर्स आर इनवर्सेस ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखें हम अब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करा कर करके काम करें तो ऊपर since E is equal to A inverse A for our A belong to Z। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है। जी हमारा क्या है? ग्रुप है, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, और जब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू हमारी ये लिखी जा सकती है ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब इसका एफ इमेज ले लें, देयरफॉर एफ ई इज इक्वल टू जाएगा एफ ए इनवर्स ए, बट एफ इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए। और फर्स्ट में आपने लिखा एफ इज इक्वल टू ई डैश। तो यहां से देखिए इन दोनों का जो ऑपरेशन है ग्रुप ऑपरेशन, वो क्या आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ये कब आता है? जब एलिमेंट अपने इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है। ठीक है, तब आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इट मींस दिस वैल्यू विद द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस, और दिस वैल्यू विद द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। तो ये दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया, दैट इज एफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ ए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था। तो इस तरह हमने देखा कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अक्सर कर करके ये 2 नंबर में आता है, इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो नेक्स्ट थ्योरम है द रिलेशन इक्विवेलेंस of being isomorphic to in the set of all group is an equivalence relation। जो आइसोमॉर्फिक रिलेशन है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको याद है कि हम लोग 3 कंडीशन फुलफिल करते थे। क्या करते थे? 3 कंडीशन, रिफ्लेक्सिव कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन और ट्रांजिटिव कंडीशन। ये 3 कंडीशन होता था। ये तीनों हमको प्रूफ करने होते थे। थ्योरम है द रिलेशन, ये आइसोमॉर्फिक रिलेशन है ऑफ बीइंग आइसोमॉर्फिक टू in the set of all
groups in an equivalence relation. Equivalence relation. अब ये कह रहा है कि हम बहुत सारा ग्रुप ले लें, जी, जी डैश, जी डबल डैश, जी ट्रिपल डैश, इस तरह उन ग्रुप का एक सेट बना लें, तो वो हम दिखाएंगे कि जितने भी ग्रुप हैं उनके बीच अगर रिलेशन आइसोमॉर्फिक है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम तीन चीजें दिखलाते हैं, रिफ्लेक्सिव कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन और ट्रांजिटिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या था? कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब जैसे आइडेंटिटी सब में मिलेगी, तो जो अगर हम ये ले लें आई फ्रॉम जी टेंस टू जी, तो ये सब में मिलेगी। आई फ्रॉम जी डैश टेंस टू जी डैश, आई फ्रॉम जी डबल डैश टेंस टू जी डबल डैश, इस तरह का ले लें, तो ये क्या हो गया? ये हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो गया। जैसे हम वहां क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते थे वैसे ये हो गया। सिमेट्रिक क्या है कि अगर जी इज इक्वल टू जी डैश है तो जी डैश इज इक्वल टू जी भी आएगा। ठीक है, इस तरह कर कर करके, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव है कि ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अब आइसोमॉर्फिक केस में आपको थोड़ा सा अलग हट करके करना है। क्यों? क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम्स है, उनका भी डिफिनीशन यूज करना है। तो आइए देखते हैं प्रूफ। लेट S is equal to G, G dash, G double dash, dot 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 be the set of all groups. Then पहला है रिफ्लेक्सिव कंडीशन, रिफ्लेक्सिविटी। Since the identity mapping I from G tends to G dash, I from G to G is an isomorphism, is an isomorphism. Therefore, G isomorphic to G for every group. हर ग्रुप के लिए ये आइसोमॉर्फिक कंडीशन मिलेगा और वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। दूसरा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक। ठीक है, लेट G is equal to G dash, then there exists a mapping F from G tends to G dash, ये आइसोमॉर्फिक कंडीशन है, which is an isomorphism. Then अब सिमेट्रिक है, अब इसको रिवर्स कर दें, देन F इनवर्स फ्रॉम G डैश टेंस टू G, then F inverse from G dash tends to G is 1 1 and onto mapping, is 1 1 and onto mapping.
ठीक है, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म में ये क्या है, 1 1 एंड ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये इसका इनवर्स है, ये सॉरी ये इसको इनवर्स कर, एफ इनवर्स फ्रॉम जी डैश टेंस टू जी। अब ये दिखाना है भाई, ये हमको दिखाना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होगा, और आइसोमॉर्फिज्म ये बताया गया है कि ये जो मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। अब ले करके ये प्रूफ करेंगे, ये दिखाएंगे। ठीक है, देखिए, सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, क्योंकि ये है एफ हमारा 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। नाउ लेट एफ इनवर्स ए डैश is equal to A and F inverse B dash is equal to B। हमने ये दो एलिमेंट ले लिया, where AB belong to G and A dash B dash belong to G dash। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो देन एफ ए इज इक्वल टू ए डैश हो जाएगा एंड एफ बी इज इक्वल टू बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, एफ ए इज इक्वल टू ए डैश और एफ बी इज इक्वल टू बी डैश। Therefore, F inverse A dash B dash, तो ये क्या हो जाएगा, इसको दिखाना है कि ये भी F इनवर्स A dash इंटू F इनवर्स B dash होगा, तभी तो वो आइसोमॉर्फिक कहलाएगा, जो होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन है। एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी, तो वो कंडीशन यहाँ फुलफिल कराना है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स, और ब्रैकेट में ए डैश की वैल्यू क्या है एफ ए, बी डैश की वैल्यू क्या है एफ बी, और ये एफ क्या है हमारा आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये हो गया एफ इनवर्स एफ ए बी। एफ इनवर्स एफ से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए बी। ए क्या है हमारा एफ इनवर्स ए डैश, और बी क्या है एफ इनवर्स बी डैश। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन ये बता रहे कि एफ इनवर्स इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। यहां चाहे लिख लें कि ये वैल्यू कैसे लिखे हैं, एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। हमारा जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। ठीक है, हेंस देन एफ इनवर्स इज अ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। और 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग के डिफिनीशन से ये ऑलरेडी जो है ये इनवर्स हमारा 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है, तो ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स फ्रॉम जी डैश टेंस टू जी इज अ आइसोमॉर्फिज्म, इज अ आइसोमॉर्फिज्म। hence F inverse is an isomorphism and G dash isomorphic
जी। ठीक है, पहला हमने लिया था जी आइसोमॉर्फिक जी डैश, अब आया जी डैश आइसोमॉर्फिक जी। जी ठीक है, तो अब ये सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया? हो गया। दैट इज जी आइसोमॉर्फिक जी डैश लिए थे एंड जी डैश आइसोमॉर्फिक जी हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको सिमेट्रिक दिखाना, तो सिमेट्रिसिटी हमारी हो गई। अब लास्ट है ट्रांजिटिव, ये चाहो आप नोट कर लो फिर हम आगे स्टार्ट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगता है कि इसमें नंबर भी आपको 100 में 100 मिलता है। पता नहीं हमको नहीं देना है हमें, कहीं कहीं रख ली हुई है। All are requested to mute your phone. Transitivity. Let G isomorphic G dash and G dash isomorphic G double dash, then there exists mapping mappings F from G tends to G dash and G from G dash tends to G double dash, which are isomorphism. अब ये अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, therefore GOF GOF from G tends to G dash is defined, which is 1 1 and onto. क्यों? अभी इनका कंपोजिशन आपने दिखाया था कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होते हैं, ये 1 1 एंड onto होगा। क्यों? क्योंकि F and G both are 1 1 and onto mapping. Since F and G are 1 1 and onto mappings, 1 1 and onto mapping. और इसके पहले जो भी थ्योरम आप लिखाए थे, we know that GOF from G tends to G dash is a homomorphism. Is a homomorphism. अब ये हो गया कि गॉफ 1 1 एंड ऑन 2 मैपिंग है और गॉफ होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए गॉफ क्या होगा हमारा?
आइसोमॉर्फिज्म भी होगा, हेंस गॉफ is an isomorphism. Isomorphism. Thus, G isomorphic to G double dash, और ये पहले दिया हुआ है, and G dash isomorphic to G double dash, then G dash isomorphic to G, then G isomorphic to G double dash. गॉफ से ये मिल गया, therefore the relation is an equivalence relation. Equivalence relation. तो आपने देखा, हमने लिया क्या लिया, हमने पहले लिया कि G isomorphic to G dash and G dash isomorphic to G double dash. Then there exist mappings, दो मैपिंग हुए, यह from G tends to G dash and यह from G dash tends to G double dash, which are isomorphism. ये isomorphism है. तो अब हम दिखाएंगे कि गॉफ हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा. तो गॉफ फ्रॉम G tends to G dash is defined which is 1-1 and onto mapping because F and G are 1-1 and onto. ठीक है, अगर दो हम 1-1 and onto मैपिंग लेंगे तो उनका कंपोजिशन भी 1-1 and onto मैपिंग होता है. और कल अभी आपने पढ़ा था कि अगर दो मैपिंग है और वो होमोमॉर्फिज्म है तो उनका कंपोजिशन भी होमोमॉर्फिज्म होगा. तो उससे ये नीचे वाली वैल्यू लिया, गॉफ इज होमोमॉर्फिज्म. अब गॉफ होमोमॉर्फिज्म भी है, गॉफ 1-1 and onto मैपिंग भी है. तो एज पर डिफिनीशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, गॉफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म. अब इससे ये मिल गया कि ये आइसोमॉर्फिज्म है. ठीक है, तो इन G और G डबल डैश जो है क्या हो जाएगा, ये डबल डैश. ठीक है, ये हमारा डबल डैश है. तो ये आप देख लें कि G आइसोमॉर्फिक टू G डैश और G डैश आइसो, अब आ गया G आइसोमॉर्फिक टू G डबल डैश. ठीक है, यही हमको दिखलाना था. इसको भी डबल डैश कर लीजिए, यहां छूट गया. और जब ये आइसोमॉर्फिक हो गया तो जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है. ठीक है, अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है तो आप कहें. तो इस तरह से हमको आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म पे थ्योरम्स मिलेंगे जिनको हमको करना होगा. तो सबसे पहले हमको डिफिनीशन तैयार रहने चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन ही हमारा वो फैक्टर है जिससे हम 6 लगा सकते हैं या चौका लगा सकते हैं. अदरवाइज 0 पे तो क्लीन बोर्ड होना ही है. थैंक यू ऑल. Thank you, sir.